नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के लिए। आज की 5वीं क्लास है और इसमें हम करेंगे हिंदी साहित्य का फटाफट रिवीजन। जो पूरी क्लास है हमारे चैनल पर हो चुकी है, लेकिन हम इस क्लास के माध्यम से आपको रिवीजन करवाने साथ साथ आप देखेंगे करंट अफेयर क्लासेस भी चलाई जा रही है। द 10 मिनट शो के माध्यम से आप फटाफट 10 मिनट के अंदर 50 प्रश्न का रिवीजन करके चलिए हमारे साथ में। ये सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने, आप देख लीजिए कौन कौन सी परीक्षा के लिए उपयोगी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि आप हिंदी विषय के व्याख्याता बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रामचरितमानस के किस खंड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, बालकांड या फिर सुंदरकांड, तो कहा जाता है अयोध्या कांड को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? मित्रों मान लीजिए 7 रचनाओं को प्रमाणिक। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर पढ़ेंगे, ठीक है। व्याख्या नहीं देंगे, इसकी व्याख्या अगर देखनी है आपको तो हमारे क्लास को पूरा देखिए आप। तो 7 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। हिंदी साहित्य में व्यवस्थित एवं सर्वांगपूर्ण रीति ग्रंथ सबसे पहले किसने लिखा था? मित्रों सेनापति देव घनानंद केशवदास जी ने लिख दिया था। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं ये। बहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी की किस रचना की थी? मित्रों बाहुपीड़ा ने भुजाओं अर्थात बाहु यानी हाथों में, जब उनके पीड़ा पीड़ा थी तो उससे मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो हनुमान बाहु की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी पर दे दिया गया। सारी रचनाएं तुलसीदास जी की है, लेकिन हनुमान बाहु की रचना की थी उन्होंने। तुलसीदास जी के संबंधित जो कथन दिए गए, कथन को आप पढ़िए फिर जवाब दीजिए। तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियां वैराग्य संदीपनी, राम लला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। सुरती नरती नागती सब चाहता होए, गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सोचते हो। मित्रों दोनों पंक्तियां अलग अलग है। पहली जो ऊपर की पंक्ति है तुलसीदास जी की, लेकिन नीचे दिया गया तुलसीदास की, तो ये नीचे वाली तुलसीदास की नहीं बल्कि ये किसकी है? रहीमदास की है। आप ध्यान रखिए, इसलिए सिर्फ 2 ही कथन सही हैं। इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 1 और 2 सही हैं। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कहाँ किया है? कवितावली व मानस के उत्तरकांड में, विनय पत्रिका मानस के लंकाकांड में, कृष्ण गीतावली व सुंदरकांड में, राम लला नाचू अयोध्याकांड में। मित्रों इन्होंने कर दिया कवितावली मानस के उत्तरकांड में किया है। कविता विवेक एक नहीं मोरे पंक्ति किसकी है? मित्रों कुतुबन, मंजर, जायसी या फिर तुलसीदास। तो ऑप्शन को देखकर आप जवाब दे दीजिए, क्या है? तुलसीदास। सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दे दिए गए। कहारवा की लोक धुन पर आधारित जायसी की रचना ने उनमें से कौन सी है? अखरावा, चित्रलेखा, कहारनामा या फिर कन्हावत। मित्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहारनामा। कहारवा से आप मैच कर लीजिए कहारनामा। जायसी किस शासक के समकालीन कवि माने जाते हैं? मित्रों यह माने जाते हैं शेरशाह के समकालीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। जायसीकृत पंक्तियों को पहचानना, आपको यहाँ पर 3 पंक्ति दी गई, पंक्तियाँ कौन सी ऐसी कि आपको यह पहचानना। प्रेम कथा यही भात विचारो, बूझ ले जो बूझो पारम, नागमती चितौर पथेरा, पी जो गए पुण्य की नफेरा, होता दरस परस थालो ना धरती सरक भयो सब सोना। ये 3 के तीनों जो पंक्तियाँ वो मलिक मोहम्मद जायसी जी के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही पंक्तियाँ जायसी की हैं। मृगावती के लेखक कुतुबन द्वारा कब लिखा गया था? यानी आपसे पूछ रहा है कि मृगावती को कब लिखा गया था। मित्रों 15, 26, 27, 29 या फिर 3, तो 1503 में लिखा गया था ये। मृगावती के लेखक जो थे कौन थे? कुतुबन थे। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? मित्रों मृगावती, ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया है। प्रेमाश्रय शाखा के कवि कौन से नहीं है? जायसी, कबीर, कुतुबन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाए कबीर। कबीर जो थे निर्गुण ब्रह्म शाखा के प्रमुख कवि थे, संत कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को प्रेमाख्यान का परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? मित्रों तो उन्होंने मान लिया है किसको? ऑप्शन नंबर बी पर जो दिया गया है मृगावती को मान लिया। मृगावती को लेखक कौन है? कुतुबन है। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि निम्न में से कौन है? कबीर, जायसी, कुतुबन, घनानंद। मित्रों यहाँ पर देखिए आप, जो कबीर है वो शेरशाह के सिकंदर लोधी के समकालीन थे, जायसी शेरशाह के समकालीन थे। कुतुबन का जवाब दे दिया गया। घनानंद जो थे मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में उनके आश्रित कवि रहा करते थे। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, जॉर्ज ग्रेसन, आनंद प्रकाश दीक्षित ने ऐसा मान लिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा? कीर्तलता, कीर्तपता का गया पत्र का फिर वर्णकृत को, तो कीर्तलता को कह दिया है कहाड़ी, और इसकी भाषा जो है वो अवहट्ट है। विद्यापति के पदावली की मादकता की तुलना किसने नागिन की लहर से की है? मित्रों रामचंद्र शुक्ल, चैतन्य महाप्रभु, निराला जयदेव। फिर निराला ने ऐसा कह दिया, निराला यानी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि ऑप्शन सी पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तिरहुत नरेश द्वारा विद्यापति को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? कवि कंठहार, किरण कवि, अभिनय जयदेव या फिर कविरंजन। मित्रों अभिनय जयदेव की उपाधि उनको दी गई थी विद्यापति को तिरहुत नरेश को द्वारा। निम्न में से कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? शैव, सर्वस्वार, भूपरिक्रमा, पुरुष परिचय या फिर खालिक बारी। जो खालिक बारी वह विद्यापति की रचना नहीं है। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। इन सभी पर पूरी क्लास विस्तृत हो चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी हम तो सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करवाए, इसलिए पूरे प्रश्नों की व्याख्या नहीं की जा रही है। हिंदी का जाति कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास, कुंभनदास, नाभादा फिर सूरदास। तो मित्रों माना जाता है तुलसीदास जी को। चिश्ती संप्रदाय के संत जो थे शेख बुरहान के शिष्य इनमें से कौन थे? मित्रों रामानंद, कबीर, कुतुबन, शेख मोदी। तो मित्रों जो कुतुबन थे वो शेख बुरहान के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य कबीर दास जी थे।
हिंदी का जातीय कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास जी को माना जाता है। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी पर जो दे दिया गया 1631 यानी संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को रामचरितमानस की रचना हुई थी। भाखा बोले न जाने जय कुल के दास, भाखा का विभो मतिबंध जय कुल केशवदास। नाभा एक पंक्ति किसकी है? नाभादास, केशवदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। मित्रों जब पंक्ति है वो केशवदास जी की, उन्होंने अपने परिवार की विशेषता के बारे में बताया है। अब पंक्ति पढ़िए आप। कठिन काव्य का प्रेत हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। प्रेम के पीर का कवि केशवदास को कहा जाता है। मैथिल कोकिल की संज्ञा विद्यापति को दी जाती है। आधुनिक युग की मीरा सुभद्रा कुमारी चौहान कहा जाता है। मित्रों इसमें यह गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है केशवदास को कहा जाता है। और आपका प्रेम का पीर के जो कवि हैं उन्हें कहा जाता है किसको? घनानंद को कहा जाता है। यहाँ पर केशवदास दे दिया गया, जो कि गलत है। घनानंद बल्कि कौन? घनानंद है, यहाँ पर केशवदास नहीं है। और अगला देखिए आप, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किसको? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यहाँ पर दे दिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि गलत है। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल कथन जो तीन है वो सत्य, बाकी सब असत्य है। काशी में फैली महामारी का वर्णन तुलसीदास की किस रचना में मिलता है? जानकी मंगल, कविता वाली, पार्वती मंगल या फिर गीता वाली? तो कविता वाली को उत्तरकांड में मिलता है। कथन पर विचार करना आपको। मृगावती नाम की जो राजकुमारी थी, मृगावती नाम की राजकुमारी पर चंद्रगिर के राजा गणपति देव का पुत्र मोहित हो गया था। मृगावती कथा में उड़ने की विद्या राजकुमारी जानती थी। मृगावती यानी राजकुमारी अर्थात मृगावती। मृगावती राजकुमारी को धोखा देकर उड़ गई। ये कथन क्या है? तीनों कथन सत्य मित्रों। इसकी पूरी क्लास जो विस्तृत हमने कुतुबन की कवर की है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे आप। फिलहाल सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा है आपको। रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था काव्य किसने माना? शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, फिर डॉक्टर बच्चन ने, तो मित्रों मान लिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। कवि प्रिया में केशवदास ने अपने वंशजों के बारे में बताया है। विज्ञान गीता केशव की अंतिम स्वरूप रचना मानी जाती है। रसिक प्रिया कवि प्रिया नक्सिक के छंदमाला केशवदास की कृति ग्रंथ माने जाते हैं। सभी ब्रज भाषा में मुक्तक शैली में है। आपको सही जवाब दे रहा है कौन सा है इसमें सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी सी दे दिया गया है। केवल कथन तीन सत्य है। मित्रों आपको सही से पढ़ना है, विस्तृत क्लास देखनी है, हमारे चैनल पर देखिए। पूरी क्लास आपको बता रहे हैं हम आपको। बहुत बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला उसमें हमने किया है। अब आप इसका रिवीजन करिए। चायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष या फिर उपमा? तो मित्रों उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा का प्रिय अलंकार है। जैसे को किसने भूमिपुत्र कहा था? शुक्ल ने, वर्मा ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने या फिर वासुदेव सरल अग्रवाल ने? मित्रों अग्रवाल जी ने, वासुदेव सरल अग्रवाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर आपको देखने को मिल रहा है। पद्मावत में कितने खंड है? 55, 60, 57, 58? मित्रों पद्मावत में 57 खंड है, लेकिन उपसंहार को लेकर पूछा जाए तो 58 खंड है। यहाँ पर आप जवाब देंगे 57, कुल पूछा जाए तो 58 जवाब देंगे। निम्न में से किस ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी ने बाबर की प्रशंसा लिखी? मित्रों अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा या फिर आखिरी कलाम? तो आखिरी कलाम में उन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। गुरु नानक की किस रचना में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है? जपुजी, रहरास, नसीहतनामा, सोहिला? नसीहतनामा जो है उसमें खड़ी बोली रूप का रूप व्यक्त हुआ है। गुरु नानक देव की जन्मस्थान जो था तलवंडी, उसके बाद में क्या कहा जाने लगा? तिलवंडी, ननकाना, रायभोई, फिर पंजाब मित्रों से कहा जाने लगा ननकाना, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव की रचनाओं को एकत्रित करने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन देव को, तेग बहादुर को, अमरदास को या फिर अंगद को? मित्रों जो गुरु अंगद थे उन्हें ही इसका श्रेय प्राप्त है। गुरु अंगद इनके उत्तराधिकारी भी थे। कहरवा की लोक धुन पर आधारित जैसी रचना निम्न में से कौन सी है? मित्रों कहरवावट, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया कहरनामा वही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जैसे किस शासक के समकालीन कवि थे? तो मित्रों यह थे शेरशाह के समकालीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। रामचंद्रिका की टीका किसने लिख दिया था? क्या गौरीशंकर द्विवेदी, लाला भगवान दीन, कृष्णचंद्र वर्मा, हीरालाल दीक्षित? मित्रों रामचंद्रिका की टीका जो है लिख दिया था लाला भगवान दीन जी ने। द 10 मिनट शो का सेशन आज का यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में, लेकिन आप देख लीजिए किस किस परीक्षा के लिए क्लास उपयोगी होने वाली है। लेकिन उसके पहले यदि आपने भी अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।